फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चों। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और सेंटर में। बच्चों, जो भी चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा आपको, जो वीडियो डालेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके। ठीक है, और रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, क्लास 6 to 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम हर एक पॉइंट बताएंगे आपको सिंपल तरीका बच्चों, तो वीडियो को तो हम पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, आपको क्योंकि कॉपी नोट्स बनाते जाइए तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आज पढ़ाने पढ़ाने वाले हैं 3.1, जो क्वेश्चन नंबर था तीसरा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तीसरा जो आपका छूट गया था उसको आप बता देंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब छोटा संख्या इससे ज्ञात करना आपको। ठीक है, जो क्या जो भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन, जब भागफल एक बच्चों से क्या पूर्ण घन बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पूर्ण घन संख्या के बच्चों नहीं है। ठीक है, तो इसको पूर्ण घन संख्या बनाना है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ इसमें भाग देंगे कि पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम जानते हैं। पहले इसका निकालना पड़ेगा हमको, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर संख्या अगर पूरी तरह से तीन का समूह बन जाएगा, ठीक बच्चों, तो पूर्ण घन होगा। अगर नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं होगा, तो उसी को हमको भाग देकर हटा देना है और पूर्ण घन संख्या बना देना है। ठीक बच्चों, चलिए इसी को समझा बनाते हैं आगे। देखिए, तो फिर इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 128। ठीक है, तो 128 लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चों। किस पर जाएगा बच्चों, ये आपका ये 200 चल जाएगा। ठीक है, 200 काटता है, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर देखिए बच्चों कटेगा 2 से। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और हो गया बच्चों यहाँ 4 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर किससे कटेगा, फिर आपको कटेगा 2 से। 16 दूनी 32 हो गया, फिर किससे कटेगा बच्चों, फिर 2 से कटेगा। 8 दूनी 16 हो गया, फिर वो कट जाएगा बच्चों, 2 से कटेगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, फिर कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 हो गया, फिर किससे कटेगा बच्चों, फिर आपको 2 से कटेगा। 2 1 2। ठीक है, तो इतना आपका निकल गया बच्चों। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड अब जो लिखा हुआ है 125 का 128 का बच्चों लिख देना है, सॉरी 128 का लिख देना है, लिख देना आपको अभाज्य गुणनखंड लिख देना। ठीक बच्चों, कितना लिखा हुआ है 128 गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 7। दो बच्चों जो है सो आपको 7 बार है। ठीक बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 3 4 5 6, एक बच्चों हो गया 7। ठीक है, आगे इसको प्रत्येक जो जो घन आपको जो घन बनाने के लिए आपको तीन तीन का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि तीन का एक समूह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीन का समूह यहाँ पर ही बन गया, तो दो का समूह बना नहीं बनना, तो बच्चों इसी को हमको भाग देकर इसको हटा देना है ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं इसको 2 से मान लो इसको भाग देते तो क्या होता है ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ को आपको समझाना था। तो क्या आप देखिए पूर्ण घन संख्या बन गया। ठीक है, क्यों देखिए इसको जब इससे क्या करें एक ठो निकालना है, इससे फिर क्या करें बच्चों एक ठो आपको निकाल देना। ठीक है, तो कितना 2 दूनी 4 हो गया। ठीक बच्चों, चार का क्या है बच्चों घन हो गया। ठीक है, 4 का घन निकल जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक है, तो अब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहले थोड़ा यहाँ लिख देना है इस तरह से कि 128 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणन गुणनखंड गुणखंडन गुणखंडन में, ठीक बच्चों, गुणखंडन में दो दो का त्रिक त्रिक नहीं बन रहे हैं। ठीक बच्चों, नहीं बन रहे हैं। दो का घन क्या बच्चों नहीं बन, दो का त्रिक नहीं बने, दो का जोड़ा नहीं बना बच्चों, तो इसलिए 2 से भाग देते हैं इसको। ठीक है, ताकि त्रिक बन जाए। उसको बच्चों लिख देना है, इसलिए 128 को 128 को 2 से 2 से भाग दिया कि 2 से भाग देने पर, ठीक बच्चों, भाग देने से प्राप्त भागफल ठीक है, भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक बच्चों, क्या होगा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना अंतः वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे सबसे छोटी संख्या, ठीक बच्चों, छोटी संख्या छोटी संख्या 2 है। ठीक बच्चों, क्या छोटी संख्या 2 है। ठीक है, जिससे
जिससे 128 को भाग देने पर भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, एक पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन बच्चों होगा। ठीक है, इसको समझ गए। जिस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना हल किया जस्ट इसी तरह हमको क्वेश्चन नंबर 2 भी हल करना है। पहले इसका निकालना हमको अभाज्य गुणनखंड बच्चों। ठीक है, चलिए 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा तो देखिए जाएगा 200। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देखिए ऐसे संख्या से भाग देना है जो पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है बच्चों, इसे संख्या से भाग देना आपको जो पूरी तरह से संख्या कट जाए। देखो 2 का टेबल से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर अगला देखिए किससे कटेगा। फिर बच्चों 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, फिर किससे कटेगा, फिर आपको 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा, फिर आपको 2 से कटेगा। 2 1 का 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर किससे कटेगा, फिर आपको 2 से कटेगा। 6 दूनी 12 हो गया, फिर किससे कटेगा बच्चों, फिर आपको 2 से कटेगा। 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, फिर 3 1 का 3 हो गया। तो इस तरह से पूरी तरह से बच्चों कट जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम लिख देना है कि 192 का गुणनखंड। ठीक बच्चों, गुणनखंडन लिख देना। 192 का गुणनखंड कितना किए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सब लोग 2 जो बच्चों से 6 ठो खा कितना बच्चों, 2 जो आपका कितना है 6 ठो है। ठीक है, तो 2 तो आपको 6 ठो लिख देना पहले है। ठीक बच्चों, एक ठो क्या लिखना है आपको, एक ठो आपको 3 लिख देना है। 3 आया था एक ठो तो 3 भी लिख दिए। ठीक है, वहाँ पर लिखने के बाद प्रत्येक का त्रिक बना दीजिएगा। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे। देखो 3 आप क्या बच्चों, 3 देखिए अलग हो गए कि नहीं, तो इसको हमको 3 को 3 से भाग करके इसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये पूर्ण घन संख्या मेरा बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं कि 192 के अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, भाज्य गुणनखंडन में 3 का त्रिक मतलब होता है बच्चों आपको 3 का समूह। ठीक बच्चों, 3 का एक समूह बनाना। 3 का समूह को समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पर 3 का समूह नहीं समूह। ठीक बच्चों, नहीं बन रहे हैं। ठीक बच्चों, नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अंता बच्चों 192 को 3 से भाग देने से। ठीक है बच्चों, भाग देने से प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है बच्चों, पूर्ण घन होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आपको लिख देना। ठीक है, लिख देना इसको इस तरह से बच्चों। तो आगे लिख देना आपका अंत वह सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या क्या निकल गया आपको बच्चों, छोटी संख्या था आपका, छोटी संख्या जो आपका था 3 था। ठीक है बच्चों, 3 से आपको भाग दिया था, 3 लिखना होगा। छोटी संख्या बच्चों आपका 3। ठीक है, 3 है। ठीक है, जिससे बच्चों 192 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, 192 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा। ठीक है बच्चों, एक पूर्ण घन होगा। ठीक है बच्चों, पूर्ण घन आपका होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, फिर क्या अगला तीसरा क्वेश्चन नंबर 7803। ठीक बच्चों, इसका भी जिस तरह क्वेश्चन हम दूसरा पहला हल किया बच्चों, इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा भी हल करना है। फिर इसका हमको भाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक बच्चों, चलिए 7803
लाभांश गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसी तरह से, ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले किससे कटेगा बच्चों, आपका कि लास्ट में विषम संख्या है, ठीक है। इसको क्या करिए, हमको 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी तरह डिवाइड 3 से हो जाएगा ये, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, 0 को 0 3 1 3, ठीक है बच्चों। फिर किससे कटेगा, फिर आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है, जी कट जाते ना हो जाएगा, फिर बच्चों 6 से हो जाएगा, फिर बच्चों आपका 7 हो गया, 7 या 21, ठीक है। किससे कटेगा बच्चों, फिर आपको कट जाएगा, फिर आपको 3 से कटेगा, ठीक है, कोई विषम संख्या आगे फिर आगे भी है, ठीक है। तो 3 दूनी हो गया 6, ठीक बच्चों, 2 6 2 6, ठीक है। और यहाँ 3 5 38 24, ठीक बच्चों, 24 25 2 बचेगा, 7 7 29 3 9 27, ठीक बच्चों। फिर कैसे कटेगा आपका, फिर आपका कटेगा 17 से, ठीक है। 17 1 17, 17 सत्ती 119 होता है, ठीक बच्चों। फिर कैसे कटेगा आपका, फिर आपको कट जाएगा 17 से, 17 1 17, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, ठीक बच्चों, इस तरह से कट जाएगा। तो आपको इसको लिख देना है कि गुणनखंड लिख देना, ठीक है, 7803 का गुणनखंड लिख देना, ठीक है। तीन कितना, 3 बच्चों, 1 2 3 ठो आपको 3 ठो आपको 3 लिख देना है, ठीक है। उसको क्या कीजिए, उसके बाद जो आपको ऐसो कितना है 17 आपको जो 2 ठो है, ठीक है, 17 कितना आपको 2 ठो, तो 2 ठो आपको 17 लिख के क्या करें, इसको भगाना पड़ेगा, ठीक बच्चों, ताकि संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए आपका 3 का त्रिक बन गया, तो ये क्या हो गया आपका इतना घन है। इसको इसको जो 2 17 है बच्चे, इसको क्या करना, आपको 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपका ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, अच्छे तरीके से समझा देते हैं आपको, थ्योरेटिकली समझा देते हैं लिख करके, ठीक है, कि 7803, ठीक बच्चों, के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन गुणनखंडन में 17 गुना 17 का त्रिक मतलब बचा 3 का समूह, ठीक है, 3 का समूह, ठीक बच्चों, 3 का समूह, त्रिक में क्या 3 का समूह, इसको लिख दिए, ठीक है, नहीं बन रहे हैं, ठीक बच्चों, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ठीक है। क्या करें, इसलिए 7803 3 को 17 गुना 17 से भाग देने पर, ठीक बच्चों, से भाग देने ठीक है बच्चों, भागफल पूर्ण घन होगा, बच्चों, भागफल क्या होगा, भागफल पूर्ण घन होगा, ठीक बच्चों, भागफल क्या होगा, पूर्ण घन होगा, ठीक है। अंतः वह सब छोटी संख्या, अंतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, ठीक बच्चों, छोटी संख्या, अंतः वह सबसे छोटी संख्या बच्चों हो गया 17 गुना 17, ठीक बच्चों। 17 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 17 गुना 17 कितना हो जाएगा, आपको देख लो गुना करके यहाँ, ठीक है। 17 गुना 17 कितना हो जाता है, 7 होता है 49 के 9, ठीक बच्चों, हाथ में 4, गुना 7 से कितना 7 हो जाएगा, 7 और 8 9 10 11, 11 के बच्चों 11 लिखेंगे, ठीक है, 7 का 7 लिखेंगे, एक का बड़ा 7 होता है, एक हो जाएगा, ठीक बच्चों। 9 को 9, एक को एक और जोड़ेंगे 7 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 2 का 2, यानी कि 289 हो जाएगा, कितना बच्चों 289, ठीक है, 289 हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद बच्चों क्या करना है, आगे लिख देना है, जिससे 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 7803 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा, ठीक है, को भाग देने से
प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा। ठीक है बच्चों, एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो आपका फाइनली आपका कितना आंसर हो गया बच्चों? आपका जो आंसर हो गया तो छोटी संख्या क्या हो गया फिर? 2200 हो गया, 289 होगा। ठीक है बच्चों, 200 आपका 89 होगा, छोटी संख्या। ठीक है, आपको यही आपका आंसर दिया हुआ जरूरत है। बस सिंपल से बच्चों, बहुत आसान ट्रिक्स ही बनता है, 2 ट्रिक्स का है। ठीक है, एक तो इतना लंबा लिख कर बना सकते थियोरेटिकली समझ करके। ठीक है, आप सिंपल से अगर कुछ नहीं लिखिएगा तो फिर भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और उसको जो काम आपको समझाया वही काम तो यहाँ पर लिख दिए हम। ठीक है, इसका क्यों जो चीज़ आपको बताएं कि इसको भाग देने से कर देगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखें। ठीक है, इसको 17 × 17 भाग देता क्या पूरी तरह से कट जाएगा कि नहीं? नीचे मान लीजिए 17 × 17 से भाग देंगे तो क्या पूरी तरह से कट जाएगा बच्चों? तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखें। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब छोटी संख्या से क्या हो जाए, जिससे हम भाग दे उसी को यहाँ गुना कर देना आपको। ठीक है बच्चों, क्या कैसे भाग दिए हम? 17 को 17 से भाग दिया तो बस वो छोटी संख्या बच्चों वही मेरा हो गया। ठीक है, 17 × 17। ठीक है बच्चों, गुना करना जितना का उतना लिख देना, वही मेरा फाइनली आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वही काम को यहाँ लिखे हुए हैं, जिससे 7803 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा। तो बच्चों इसको जो भाग दिए बच्चों, जो जिससे वही क्या मेरा एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। प्राप्त जो संख्या को प्राप्त उसको क्या बनेगा? पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। यानी कि जिसकी इस तरह बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है 3 × 3, तो 3 × 3 × 3 आया बच्चों को ना। तो 3 क्या है? 3 का हो गया घन, यानी कि 3 का क्या है? घन है बच्चों। 3 का पावर कितना? 3 है कि ना? तो 3 का आपका घन हो गया। ठीक है, इसका घन कितना हो जाएगा? 3 का घन हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 3 का घन 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 का घन कितना हो गया? 27। तो आपका फाइनली पूर्ण घन संख्या बन गया, 3 का घन निकल गया। ठीक है, 3 का घन कितना? 3 3 को गुना 3 से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? किसको फाइनली खोल कर लिख पाते हैं इस तरह से, 3 × 3 × 3 लिख पाते हैं। ठीक है, 3 का घन किस तरह लिख पाते हैं हम लोग? 3 का घन 3 × 3 × 3 बराबर कितना होता है बच्चों? आपका 27 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का हल के बच्चों, बस उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमको 4 भी हल करना है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आप अपनी वीडियो पर बने रहे अंत तक। ठीक है, तो बच्चों से बोला कि क्या कि 24,300 ये आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी लाभांश गुणनखंड निकालना है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसको पूर्ण घन संख्या बनाना है हमको। ठीक है, पूर्ण संख्या इसको भाग दे करके जो पूर्ण घन संख्या जो एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको क्या करना है? आपको हटा देना है, पूर्ण संख्या इसको बनाना भी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करना है? इसका आभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो इतना आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका पहले। इस पर जाएगा पूरे, तो बच्चों कटेगा ये आपका, आपको जो कटेगा सब आपको 3 का टेबल से कटेगा, क्योंकि लास्ट में देखिए बच्चों आपको 3 है। ठीक है, 3 से कटेगा से विषम संख्या 3 से आपको 3 से कटेगा। ठीक है, 3 × 8 = 24 हो गया, 3 × 3 = 2 ठो 0। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका? फिर आपका कट जाएगा 3 से। ठीक है, 3 दूनी हो गया आपका 6, हो गया 7 या 21, 2 ठो 0। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका ये? फिर कट जाएगा 3 से। ठीक है, तो फिर 9 × 27, 2 ठो 0। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका? फिर आपको कटेगा 3 से, 3 × 9 हो गया 2 ठो 0। तो बच्चों किससे कटेगा आगे? अरे फिर कट जाएगा 3 से। ठीक है, 3 × 3 = 2 ठो 0। ठीक है, फिर किससे कटेगा बच्चों आपका? फिर आपका कट जाएगा 2 से, 50 दूनी 100 हो जाता है बच्चों। फिर किससे कटेगा आपका? फिर कटेगा आपको 2 से, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर किससे कटेगा आपका? 5 25 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा बच्चों आपका? फिर आगे कट जाएगा 5 से, 5 जगह 5। ठीक है, इस तरह से पूरी तरह से आपको कट के आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका पहले लिख देते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि, गुणनखंड लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड लिख देते हैं। तो 24,300, ठीक है, का गुणनखंड कितना बच्चों निकल गया? 1 2 3 4 5, 5 जो बच्चों आपका है सो कितना है? 3 ठो आपका 5 आया। ठीक है, तो 3 जो सबका 5 बार आया है। ठीक है, तो 3 लिख देना है 5 बार आपको, 2 3 4 5, यानी कि 3 जो बच्चों सबको 5 बार लिखना। ठीक है, तो क्या करना? 2 आपको कितने लिखा हुआ? 2 आपको 2 बार आया तो 2 बार लिख देना। ठीक है, 2 × 2, फिर बच्चों कितना है? 2 ठो आया 5, 2 ठो 5 लिख देना है, 5 × 5। ठीक है, 3 का बच्चों त्रिक बनाना। ठीक है, देखिए इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक नहीं बना बच्चों, इसका भी त्रिक, इसका भी त्रिक नहीं बना। ठीक है, तो इसको लिख देना है कि हमको अगर नीचे से क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो इस पर से कट जाएगा तो इसका बन जाएगा त्रिक। ठीक बच्चों, तो उसको त्रिक, इसको जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करना है? उतना ही नीचे आपको लिख देना, जितना एक्स्ट्रा है उतना आपको क्या नीचे लिख देना। ठीक है, इस तरह नीचे लिख करके इसको हटाने के नीचे उतना भाग देना, तभी तो हटेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसको 2 का गुना 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे तभी तो ये फटेगा। ठीक है बच्चों, इसको 5 को गुना भाग 5 से देंगे। ठीक बच्चों, तक ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से करते जाएगा, वही हमें लिखना है। ठीक है, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा ये वाला 3, क्योंकि इसका त्रिक बन गया। ठीक है,
थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं सेटिस्फाई करके, ठीक है। आपके लिए ये सब चीज़ समझने के लिए बताएं, सिर्फ इसको मत लिखिएगा वो नोट कॉपी में, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं सिर्फ हम यहाँ पर, ठीक है, कि 24,300 300 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंडन में 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक बच्चों। 5, सॉरी यहाँ पे जरा एवं लिख दीजिएगा, ठीक है, एवं 5 गुना 5, 5 का त्रिक मतलब 3 का समूह, ठीक बच्चों। 3 का समूह नहीं, ठीक बच्चों, नहीं बन रहे हैं, ठीक है, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ठीक बच्चों। इसलिए 24,300 300 को 3 गुना 3, ठीक है, गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक बच्चों। इसे क्या करना आपको, से भाग देने पर, ठीक बच्चों, भाग देने पर, ठीक बच्चों, प्राप्त भागफल प्राप्त भागफल पुनघन होगा, ठीक बच्चों, पुनघन होगा, ठीक है। प्राप्त क्या होगा, पुनघन होगा, ठीक है। लिखते अंत वह छोटी संख्या, अंत में क्या बच्चों कि अंत वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, ठीक बच्चों, छोटी संख्या कितना बच्चा हो गया आपका, कि सबको एक यहाँ लिख देना फिर से, ठीक है, यही चीज़ लिख देना पर ताकि गुना हो जाए, ठीक है। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, सबको गुना कर लीजिए। 3 3 3 3 जगह 9 9 को 18 18 दोनों बच्चों 36, ठीक है। 36 गुना करना है आपका 5 से, ठीक बच्चों, 36 गुना करना है 5 से, तो 36 गुना कर दीजिए आप 5, ठीक है। 6 बचे 30 का 0 हाथ में 3 बचेगा, 5 15 15 16 17 18 18 बच्चों आने की 180 हो गया। इसको गुना कर दिए फिर 5 से करिए, ठीक बच्चों, तो 0 का 0 और 40 का 0 हाथ में 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 कितना 9 हो गया, यानी कि पूरा बच्चों आपका हो गया 900, ठीक है। कितना आ गया आपका 900 हो गया। तो छोटी संख्या कितना बच्चों को, छोटी संख्या हो गया आपका 900 हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आपको छोटी संख्या कितना, आपका आंसर यही दिया हो रहता है, ठीक है, 900। तो सबसे छोटी संख्या कितना बच्चा हो गया आपका 900 हो गया, ठीक है। होने के बाद जिससे यहाँ लिख देना आपको, जिससे 24,300 को भाग देने पर, से प्राप्त भागफल एक पूर्णघन होगा, एक पूर्णघन होगा, ठीक बच्चों। पूरा के 24,300 को भाग देने से प्राप्त भागफल क्या बच्चों, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। अब जो हमको प्राप्त होगा इससे भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त बच्चों वही मेरा क्या होगा, पूर्ण घन कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको जो, चलिए बच्चों आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5वां है, ठीक बच्चों, 7,400, ठीक है, 7,400 है बच्चों, इसको आपको लिखना है इसी तरह से, ठीक है। पहले इसका भी हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड बच्चों। तो 7,400 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते पहले। किससे कटेगा बच्चों आपका, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 सॉरी 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो किससे कटेगा बच्चों आपका, फिर अब कट जाएगा 2 से, 2 1 का 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। किससे कटेगा बच्चों, फिर आपको कट जाएगा 2 से, ठीक है। 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा बच्चों आपका, फिर आपको कट जाएगा 2 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर किससे कटेगा आपका,
फिर आपको कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर किससे कटेगा, फिर आपको 2 सौ ही कटेगा, ठीक है, 2 एक का 2, 2 एक का 2। फिर किससे कटेगा, फिर आपका 11 से कटेगा, 11 का 11, ठीक है। तो फिर लिख देना इसको अभाज्य गुणनखंड में लिख देना, ठीक है। तो आपको लिख देना आपको गुणनखंड बच्चों कि 704। इसका गुणनखंड लिख देना बच्चों आपको, 2 के ठो आपका है, 1 2 3 4 5 6, 2 आपका जो सो 6 ठो है, ठीक है बच्चों। तो 2 आपको लिख देना 6 बार यहाँ गुना में, ठीक है। उसके बाद गुना चिन्ह बराबर कितने बच्चों, अगर 11 एक ठो तो 11 आपको एक ठो भी लिख देना। 3 3 का त्रिक बनाइए, 3 का त्रिक बन गया, 1 2 3 4 5 6 ठो, सॉरी यहाँ 5 ही लिखा है, एक ठो इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको 2 कितना बन गया, 6 ठो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना, 2 का भी त्रिक आपका बन गया है, ठीक है। आपको इसी को अब इसको 11 से भागा दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, ये संख्या जो बचेगा सो पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है बच्चों आपका। चलिए इसको लिख देते हैं थोड़ा सा आपका 3D, ठीक है। कि 704 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य अभाज्य गुणनखंडन में 11 का 11 का त्रिक, त्रिक मतलब 3 का समूह, क्या था, 3 3 का समूह, ठीक है, 3 का समूह नहीं बन रहे हैं, ठीक बच्चों, नहीं बन रहे हैं, 3 का समूह नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अंतः 704 4 को 11 से भाग देने पर, ठीक बच्चों, भाग देने पर प्राप्त भागफल, सॉरी प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा, ठीक बच्चों, पूर्ण घन होगा, ठीक है, प्रभाव का पूर्ण घन होगा, ठीक बच्चों। तो ऐसा इसलिए वह सबसे छोटी संख्या बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या, ठीक बच्चों, छोटी संख्या कितना होगा बच्चों, आपका 11 निकल गया, आपका 11, ठीक है, 11 है, क्या बच्चों 11, ठीक है, जिससे 704 को भाग देने से प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा, ठीक बच्चों, 4 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक